हाय गाइस, मैं हूं आस्तिक दवे और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नेटशाला पर। और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और जिसका नाम है पार्टनरशिप में जब कभी भी कोई नया पार्टनर आता है तो रेशियो का कैलकुलेशन कैसे होता है। मीन्स कैलकुलेशन ऑफ रेशियो ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो हम रेशियोज कैसे कैलकुलेट करेंगे और इस पर कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, कैसे इसके टोटल 6 कंडीशन होती है, यानी 6 कंडीशंस के बाहर कोई भी क्वेश्चन होगा ही नहीं। मतलब जो भी करना है हमको इन 6 केसेस जो मैं आज बताने वाला हूँ, अगर आपने 6 केस सीख लिए तो एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज on admission of a new partner। जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो फर्म में रेशियो का कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा। नए पार्टनर को भी कोई प्रॉफिट में से शेयर देना होगा और वो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसके लिए हमको 6 कंडीशंस पढ़ना है। पहले हम 3 पढ़ रहे हैं, फिर अगली 3। तो मैं इसको बोर्ड को 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। केस नंबर 1, केस नंबर फर्स्ट। व्हेन ओल्ड पार्टनर्स कीप देयर म्यूचुअल रेशियो अनचेंज्ड। जब पुराने पार्टनर्स अपने पुराने रेशियो को चेंज नहीं करेंगे, ऐसी कंडीशन में हमको क्या करना है। सपोज करो ए और बी 3:2 के पार्टनर हैं, ठीक है, और सी को एडमिट करते हैं वो 1/6 शेयर के लिए। ऐसे केस में हमको पार्टनर्स का नया रेशियो कैलकुलेट करना है। और क्या दी कंडीशन, व्हेन ओल्ड पार्टनर्स कीप देयर म्यूचुअल रेशियो अनचेंज, यानी इन दोनों का रेशियो चेंज नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं लेट द प्रॉफिट ऑफ फर्म का प्रॉफिट 1 रुपये है। फर्म ने कितने रुपए कमाए, 1 रुपये कमाए। तो हम क्या करते हैं, इस 1 रुपये में जब भी कमाए तो पहले सी को हिस्सा दे दो। तो सी का शेयर कितना है, 1/6, ठीक है। 1 में से 1/6 माइनस करेंगे तो बचेगा 5/6। इसका एलसीएम ले लेना, 6 1 6, 6 - 1 कितना हो जाएगा, 5/6। अब सी का हिस्सा तो हमने दे दिया, अब जो हिस्सा बचा वो किसका है, ए और बी का। तो ए का शेयर, नया शेयर, यानी ये 5/6 जो है इसको ए और बी बांट लेंगे किस रेशियो में, 3:2, यानी 3/5 और 2/5 दोनों का टोटल होता है 5, तो 3/5 2/5, यानी इस 5/6 का 3/5 वो रख लेगा ए। 5/6 का 3/5 हो गया, यानी 15/30, ठीक है। अब बी का नया रेशियो, तो बी को इस 5/6 का कितना हिस्सा मिलेगा, 2/6। 5/6 का 2/6, तो 5 2 ज़ा 10 और 6 5 ज़ा 30। तो ये तो ए का आ गया, ये बी का आ गया। और सी को कितना मिल रहा है, सी का नया रेशियो कितना है, 1/6। अब यहाँ भी 30 है, यहाँ भी 30 है, तो इसमें भी क्या कर लेते हैं हम, इक्वल टू 30। तो कैसे मल्टीप्लाई करें, 6 5 30, तो ऊपर और नीचे दोनों जगह सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना जाएगा, 5/30। मतलब नया रेशियो कितना हो गया, 15:10:5, यानी 3:2:1। इनका पुराना रेशियो कितना था, 3:2, नया भी कितना है, 3:2। तो सेक्रीफाइसिंग भी कितना आएगा, 3:2। निकालने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट कितना आएगा, 3:2। जब पुराना रेशियो भी वही है, नया भी वही है, तो सेक्रीफाइसिंग में कितना आएगा, 3:2। आगे बढ़े, ये केस आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब सेकंड कंडीशन पे आते हैं, ठीक। व्हेन केस नंबर 2,
केस नंबर सेकंड, व्हेन ओल्ड पार्टनर्स sacrifices equally, जब पुराने पार्टनर्स इक्वल सेक्रीफाइस करेंगे, जैसे हम मान लें ए और बी 3:2 के पार्टनर है और वो सी को पार्टनर बना रहे हैं 1/6 के लिए। ठीक है, पहले केस में क्या करा था हमने, फर्म का प्रॉफिट 1 रुपये मान के पहले सी को दे दिया और फिर जो बचा वो ए और बी ने बांट लिया। अब यहां बोल रखा है कि पुराने पार्टनर्स इक्वल सेक्रीफाइस करेंगे, यानी सी को कुछ जो जितने रुपए देने हैं उसका आधा ए देगा और आधा बी देगा। तो ए का सेक्रीफाइस सी को कितना देना है 1/6, इसका हाफ, तो ये कितना आ जाएगा 1/12। और बी कितना सेक्रीफाइस करेगा, बी सेक्रीफाइस करेगा 1/6 का हाफ 1/12। तो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आ गया, इक्वल 1:1। ठीक है, दोनों ने आधा आधा दे दिया। अब ए के पास कितना बचेगा, ए का नया रेशियो, ए को पहले कितना मिलता था 3:2 यानी 3/5 2/5। ए को पहले मिलता था 3/5, उसमें से उसने कितना दे दिया 1/12। तो 3/5 में से माइनस कर दो 1/12, तो एलसीएम लेंगे कितना जाएगा 12 5 60, 12 3 36, 5 1 5, 31/60। ये बचेगा, ए को मिलेगा। बी को पहले कितना मिलता था, बी को मिलता था सर 2/5, बी ने कितना दे दिया 1/12, तो उसके इसमें से भी 1/12 कम हो जाएगा अब। ठीक है, तो अब कितना बचेगा, एलसीएम लोगे तो 12 5 60, 12 2 24 माइनस 5, तो यह आ जाएगा 19/60। ठीक है, 24 माइनस 5 19/60। और सी का नया रेशियो दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो 1/6 ले लो या फिर 1/12 ए ने दिया प्लस 1/12 किसने दिया, बी ने। इतने रुपए ए ने दिए, इतने रुपए बी ने, दोनों को मिला के कितने हो गए 2/12। लेकिन यहाँ भी 60 है, यहाँ भी 60 है। ठीक है, तो इसमें मल्टीप्लाई कैसे कर दें, 5/5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 10/60। मतलब नया रेशियो कितना हो गया 31:19:10। यहाँ पे पुराना रेशियो कितना था 3:2 और नया भी कितना है 3:2, बट यहाँ पे पुराना 3:2 और नया कितना हो गया 31:19। नया रेशियो चेंज हो गया, यहाँ पे नया रेशियो चेंज नहीं हुआ था क्योंकि यहाँ लिखा था ओल्ड पार्टनर्स कीप देयर म्यूचुअल रेशियो अनचेंज्ड, और यहाँ पर ऐसा नहीं था। यहाँ पर क्या बोला था, सी को जितना देना है वो दोनों देंगे, तो आधा इसने दे दिया आधा इसने दे दिया। अगले केस पे चलते हैं हम लोग, व्हेन केस नंबर 3, व्हेन ओनली वन पार्टनर सेक्रीफाइसेस, जब केवल एक ही पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। मान लेते हैं अपनी यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, सपोज बी सेक्रीफाइस कर रहा है, ए कुछ भी सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं। ए का बोलना है कि मुझे जितना मिलता था मुझे तो आज भी इतना ही चाहिए, मैं अपने प्रॉफिट के हिस्से में से कुछ भी नहीं दूंगा। तो पूरा हिस्सा कौन देगा, बी देगा। तो यहाँ पर हम कंडीशन लेते हैं कि ए और बी 3:2 के पार्टनर हैं और सी को पार्टनर बना रहे 1/6 के लिए। ठीक है, बहुत कुछ इससे जैसा ही कैसे, यहाँ पर ए का सेक्रीफाइस कितना होगा, सर ए तो कुछ देने के लिए तैयार ही नहीं है, तो ए का सेक्रीफाइस क्या हो गया 0। और बी का सेक्रीफाइस कितना हो गया, बी कितना देगा 1/6 पूरा, पहले 1/6 का आधा दिया था, अब पूरा 1/6 कौन देगा, बी। अच्छा, ऐसे केस में ए का नया रेशियो, ए को पहले कितना मिलता था 3/5, उसने कुछ दिया क्या, सर उसने तो कुछ भी नहीं दिया, उसको आज भी कितना मिलेगा 3/5। बी को पहले कितना मिलता था 2/5, उसमें से उसने कितना दे दिया 1/6 माइनस कर दो, क्योंकि वो उसने सी को दे दिया था। अब उसके पास कितना बचेगा 6 5 30, 6 2 12, 5 1 5, तो 7/30। और सी
सी को कितना मिल रहा है, ए से तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, और बी से कितना मिल रहा है 1/6, और उसका शेयर भी कितना है 1/6। तो ए ने क्या दिया नील, प्लस बी ने क्या दिया 1/6, तो इसके पास कितना बचेगा 1/6। अब यहाँ 30 है, तो कंपेयर करने के लिए हमको दोनों जगह कितना करना पड़ेगा 30। तो यहाँ क्या कर लो 5/5 का मल्टीप्लाई, तो ये जाएगा 5/30, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो 6/6 का, तो ये हो गया 18/30। तो नया रेशियो कितना आ जाएगा 18:7:5। ये हो गया कंडीशंस। ये 3 कंडीशंस हम लोगों ने पढ़ी। पहली कंडीशन में क्या पढ़ा, हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। व्हेन ऑल पार्टनर्स कीप देयर म्यूचुअल रेशियो अनचेंज, जब पुराने पार्टनर्स अपना पुराना रेशियो चेंज नहीं कर रहे हैं, तो ए और बी 3:2 के पार्टनर हैं और सी को 1/6 के लिए पार्टनर बना रहे हैं। हमने मान लिया फर्म ने 1 रुपये कमाया, 1 रुपये में से सी का हिस्सा दे दिया जो बचा हुआ ए और बी का, तो इस हिस्से को ए और बी में 3:2 में बांट दिया, तो 3/5 इसको दे दिया और 5/6 का 2/5 इसको दे दिया, और सी को कितना मिला 1/6। डिनोमिनेटर इक्वल करे, नया रेशियो आ गया। सेकंड में व्हेन ऑल पार्टनर सेक्रीफाइसेस इक्वली, जब दोनों इक्वल सेक्रीफाइस करें तो सी को जितने रुपए देने हैं उसके आधा दिया ए ने, आधा दिया बी ने, तो नया रेशियो आ गया, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया। अब जितना ए ने दिया उतना ए के हिस्से में से माइनस कर दो, जितना बी ने दिया उतना बी के हिस्से में से माइनस कर दो, और सी में दोनों ने जितना जितना दिया उसको जोड़ दो, या डायरेक्ट 1/6 भी ले सकते हो, 1/6 इंटू 10/10 करोगे तो भी 10/60 आएगा। और तीसरे में केवल बी ने दिया, ठीक है, ए ने सेक्रीफाइस नहीं किया। अगर मान लो ए सेक्रीफाइस करता तो पूरा 1/6 ए देता, बी नहीं देता, तो माइनस किस में से होता, ए में से होता। अभी यहाँ पे किसने सेक्रीफाइस किया है, बी में, बी ने किया है। तो हमने क्या किया, ए का सेक्रीफाइस क्या है 0, और बी का सेक्रीफाइस कितना है 1/6, तो ए केस में से तो कुछ भी माइनस नहीं हुआ, लेकिन बी केस में से पूरा 1/6 माइनस हुआ। तो ये बी का नया रेशियो आया, इसमें डिनोमिनेटर 30 है, तो इसमें और इसमें भी डिनोमिनेटर क्या कर देंगे 30, तो इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? अगला केस पढ़ते हैं। टोटल 6 केसेस हैं, हम 3 केस पढ़ चुके, 3 और पढ़ रहे हैं। इसके बाहर रेशियो में कुछ भी नहीं आता है, जो कुछ भी है रेशियो में यही है। चलिए आगे के केसेस समझते हैं हम लोग। फिर 3 पार्ट कर देते हैं पेज के, ठीक है। केस नंबर ए बी सी देख ले, केस 4 या डी, केस नंबर 4। व्हेन ओल्ड पार्टनर्स sacrifices a definite fraction suppose A sacrifices 1/8 and B sacrifices 1/24, ठीक है, 4C किसके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सी के लिए। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा ना, तो सपोज करो ए और बी 3:2 के पार्टनर है ना। इस केस में आपको कभी भी सी का शेयर बता के ही नहीं रखेंगे, ठीक है, ये सी का शेयर आपको नहीं बताया जाएगा, ये हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब सी का सेक्रीफाइस हमको नहीं, सी का शेयर नहीं दिया है, बट ये दिया है ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है और बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/8 और बी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/24। कौन कितना दे रहा है, ये नहीं बोला किसके हिस्से का दे रहा है, सिर्फ ये बोला है ए इतने रुपए देगा, बी इतने रुपए देगा। तो क्या इन दोनों का डिनोमिनेटर बराबर है, नहीं। तो यहाँ 24 है, तो यहाँ भी क्या कर देते अपन 24 कर देते, इंटू 3/3, ये क्या जाएगा 3/24 और ये हो जाएगा 1/24। तो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आ जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया 3:1।
ये तो आ गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब ए का नया रेशियो, ए का नया रेशियो, ए को पहले कितना मिलता था 3/5 मिलता था सर, और उसमें से उसने कितना दे दिया 3/24 दे दिया। एलसीएम लेते हैं, 24 5 था 24 पंजे 120, 24 दिया 48 माइनस 15, 8 में से 5 गए 3, ठीक है 4 में से गए 3, 33/120, ठीक है। एक मिनट की गड़बड़ है ना, 24 दूनी 48, 24 दिया 72, 72, ठीक है। तो 12 में से 5 गए तो 7 और 6 में से गए तो 5, 57/120, ठीक है। बी का नया रेशियो, बी को कितना मिलेगा, बी को पहले मिलता था सर 2/5, बी ने कितना दिया 1/24, तो 1/24 माइनस कर दो, एलसीएम लोगे 1/24, 24 पंजे 120, 24 दूनी 48 माइनस 5 5, 43/120, ये और बी का गया। अब सी को कितना मिल रहा है, ए दे रहा है कितना 3/24 और बी कितना दे रहा है 1/24, टोटल कितना हो गया 4/24, 3/24 इसने दिया 1/24 इसने दिया, टोटल कितना हो गया 4/24। अब यहाँ पे 120 यहाँ पे 120, तो इसमें मल्टीप्लाई किसका करें 24 में 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 5/5, तो ये जाएगा 20/120। तो रेशियो कितना हो गया इनका 57:43:20, ठीक है। ये केस में कभी भी आपको सी का रेशियो बता के नहीं रखेंगे, ठीक है, ये आपको पता ही नहीं है। ए का रेशियो, ए और बी का रेशियो दिया है केवल, और ये दे के रखा है ए कितने रुपए दे रहा है और बी कितने रुपए दे रहा है, तो ए जितने दे रहा है वो ए में से माइनस कर दो, बी जितने दे रहा है बी में से माइनस कर दो, सिंपल। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, दूसरा केस देखते हैं, केस नंबर 5। व्हेन ए सेक्रीफाइसेस, या इसको ऐसे लिख लेते हैं, व्हेन सी गेट्स 2/3 of his share from A and 1/3 from B, C को मिलेगा 2/3 हिस्सा किससे A से और 1/3 किससे B से, ठीक है। इस केस को सॉल्व करें तो A और B 3:2 के पार्टनर है और C को एडमिट कर रहे हैं 1/6 के लिए। यहाँ पे C का शेयर बताना जरूरी है, ऐसे क्वेश्चन जब आएगा तो उसमें C का शेयर आपको दिया होगा। अब A का सेक्रीफाइस क्या बोल रखा है, C गेट्स 2/3 ऑफ हिज शेयर, किसका शेयर C को अपने हिस्से का 2/3, तो C का हिस्सा कितना है 1/6, इसका 2/3, ये कौन देगा A, ये कितना हो जाएगा 2/18, और B कितना सेक्रीफाइस करेगा 1/6 का 1/3 फ्रॉम B, 1/3 किसका ऑफ हिज शेयर C के शेयर का, तो ये क्या 1/18। इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आ गया 2:1, ठीक है। अब बात करें A का नया रेशियो, A को पहले कितना मिलता था 3/5, उसमें से A ने कितना दिया 2/18, 18 5 जा 90, 18 3 जा 18 54, ठीक है, और 5 2 जा 10, यह गया 44/90, ठीक। B का नया रेशियो, B को पहले कितना मिलता था 2/5, उसने कितना दिया 1/18, एलसीएम लिया 19, 18 2 जा 36, 5 1 जा 5, कितना बचेगा 31/90। और C का रेशियो या तो 1/6 ले लो, या A ने कितना दिया A ने दिया उसको 2/18 प्लस B ने कितना दिया 1/18, टोटल कितना हो गया 3/18। अब यहाँ भी 90 है यहाँ भी 90 है, तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा
इंटू 5/5, तो जाएगा 15/90। तो नया रेशियो कितना गया 44:31:15। ये क्लियर। पर यहां बोल रखा था सी के हिस्से का 2/3 और सी के हिस्से का 1/3, तो सी के हिस्से का 2/3 और सी के हिस्से का 1/3 निकाल दिया। इसके ठीक पहले जो केस हमने देखा था वहां देखा था आधा था, तो सी के हिस्से का आधा ए दे रहा था, आधा बी दे रहा था। अब इसी को जो देना है वो 2:1 के रेशियो में दे। और एक लास्ट केस हो रहे, तो इन 6 के अलावा रेशियो में कुछ होता ही नहीं, इनके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। हाँ, एक चीज़ जरूर बता देता हूँ मैं आपको कि इन 6 केस में से 2 केस ऐसे होंगे जब आपको सी का रेशियो दिया हुआ नहीं होगा। एक तो हमने देख लिया यहाँ पर जब बता रखा है कि ए कितना देगा और बी कितना देगा। अब वो कौन सा केस होगा एक और वो भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो 6th केस, when A sacrifices 2/3 of his share and B sacrifices 1/3 of his share for C। वैसे ये केस भी तो वही है, C को 2/3 A से मिल रहा है और 1/3 B से मिल रहा है, लेकिन किसके हिस्से का, C के हिस्से का 2/3, तो C के हिस्से का 2/3 A दे रहा है। और अब क्या बोला है, A सेक्रीफाइस करेगा 2/3 ऑफ हिज शेयर, मतलब A के खुद के ही हिस्से का। इस केस में भी आपको A और B का रेशियो तो दे देंगे, लेकिन C का रेशियो पता नहीं होगा, ये दिया हुआ नहीं होगा। ऐसे केस में ये पता नहीं होगा, तो यहां क्या करेंगे, ए का सेक्रीफाइस, ए सेक्रीफाइस कितना करेगा, ए का हिस्सा कितना है 3/5, इसका 2/3, तो 3 2 6, 5 3 15। और बी का सेक्रीफाइस, टू बाय 5 का 1/3। सी ए अपने हिस्से का देगा, बी अपने हिस्से का देगा, क्योंकि सी का हिस्सा तो हमको मालूम ही नहीं है, तो 2/15। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो गया 6:2 और 3:1। 6:2 लिख लो या 3:1, एक ही बात है। 6:2 या 3:1, इसको काट दोगे तो अब ए के पास कितना बचेगा, ए को पहले कितना मिलता था, ए को मिलता था 3/5, उसमें से ए ने कितना दिया 6/15। एलसीएम ले लेते हैं, तो 15 ही एलसीएम आ जाएगा। 5 3 15, 3 3 9 - 6, 3/15 ए का हिस्सा। बी को पहले कितना मिलता था, ठीक है, बी को मिलता था सर 2/5, उसमें से उसने कितना दिया 2/15 दे दिया। एलसीएम लो, 15, 5 3 15, 3 2 6 - 2, 4/15। और सी को कितना मिल रहा है, ए से मिल रहा है 6/15 प्लस बी से मिल रहा है 2/15, तो इसको मिलेगा 8/15। यहाँ पे सी का हिस्सा सबसे बड़ा हो जाएगा, यानी 15 रुपये में से 8 रुपये तो किसको मिलेंगे, सी को। तो नया रेशियो कितना आ जाएगा 3:4:8, ठीक है। तो इन दोनों केस में कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, पहले इन दोनों को ध्यान से पढ़ें। जब भी क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आपको ये देखना है कि यहां पर बोल रखा है सी गेट्स 2/3 ऑफ हिज शेयर, किसके शेयर का, सी के हिस्से का 2/3 और 1/3 निकालना। और यहां बोल रखा है ए सेक्रीफाइस कर रहा है 2/3 ऑफ हिज शेयर, नॉट सी शेयर। वहां ये नहीं लिखा सी के शेयर का 2/3, यहाँ पे ए सेक्रीफाइस करेगा सी के हिस्से का 2/3, यहाँ ए सेक्रीफाइस करेगा खुद के हिस्से का, खुद का हिस्सा कितना 3/5, उसका 2/3, ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्लियर हो गया, यहाँ पे सी के हिस्से का 2/3 और सी के हिस्से का 1/3 निकालना है, जबकि यहाँ पे ए के हिस्से का 2/3 और बी के हिस्से का 1/3 निकाल के ए और बी में से माइनस करना है। जो जितना देता है उसके रेशियो में से उतना माइनस कर दो, जो बच गया वो रेशियो आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आएगी। बस इससे ज़्यादा रेशियो एनालिसिस में कुछ भी नहीं है। जब भी कोई पार्टनर आता है तो हम रेशियो कैलकुलेट इसी प्रकार करेंगे। इन 6 केस के अलावा कोई भी बुक उठा लो,
कोई भी ऑब्जेक्टिव उठा लो, कैसा भी क्वेश्चन उठा लो, इस 6 के बाहर कुछ भी नहीं है। इन 6 केस, बस आपको ये समझ में आना चाहिए कौन सा केस अप्लाई हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नए वीडियोस, आने वाले वीडियोस के भी आपको नोटिफिकेशंस मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।